Hello dear student, today we discuss about objectives of planning या goal of planning। हम पढ़ रहे हैं 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स में हमने डिस्कस किया था 5 ईयर प्लान हम क्यों बनाते हैं। किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए हम कुछ स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उस स्ट्रेटजी के थ्रू हम उस गोल को अचीव करने के लिए उस पर वर्क करते हैं। फिर हमने पढ़ा था इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। आज हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। हम किस तरीके से छोटे छोटे गोल्स बना के अपने टारगेट को अचीव करते हैं और बड़े गोल्स बना के भी अपने टारगेट को अचीव करते हैं। Long period goals are common to all the 5-year plans and are therefore generally studied at common goals of 5-year plans और objective of planning। कि हमारे इंडिया में 5 ईयर के लिए प्लान बन रहा था जो लॉन्ग पीरियड का प्लानिंग था, उसके बाद भी हम उसको शॉर्ट प्लान में 1 ईयर में 6 मंथ में भी कन्वर्ट करके कुछ चीज़ों को अचीव करते थे। शॉर्ट पीरियड गोल्स आर प्लान स्पेसिफिक, किसी भी प्लान से रिलेटेड, मतलब कोई मेन जो पॉइंट होता है, जैसे हम पॉवर्टी को डिक्रीज कर रहे हैं, 5 साल में पूरी देश की पॉवर्टी डिक्रीज नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ एक क्राइटेरिया डिसाइड करके चलते हैं कि इस एरिया की पॉवर्टी हमें डिक्रीज करनी होगी या कम करनी होगी, उसी पे वो वर्क करता है। आर जनरली स्टडीड एज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्स, के जो ऑब्जेक्टिव उसने डिसाइड किया था उसी पे वो काम करता है। डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड रियलिटीज इज प्लान इज डिजाइंड एज ए डिस्टिंक्शन प्लान विद ए डिस्टिंक्शन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हर प्लान का अपना अलग अलग कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो वर्क करता है। It must however be made apply clear that objective of planning to specific short period objective each plans and objective of plannings referring to long period of objective of planning are not to be कॉन्ट्राडिक्ट बट कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। ये जो लॉन्ग पीरियड और जो शॉर्ट पीरियड के प्लानिंग हो ना, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होते, मतलब विरुद्ध नहीं होते, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे के साथ मिलके पूरे होते हैं। देखो हमने टारगेट बनाया कि पॉवर्टी को कम करना है, वो 5 साल का टारगेट है, लेकिन पहले हरियाणा में करनी है, पहले बिहार में करनी है, पहले बंगाल में करनी है। ये शॉर्ट पीरियड है कि जो लॉन्ग पीरियड बनाया था उसी को अचीव करने के लिए शॉर्ट पीरियड में डिवाइड करके हम उससे काम करते हैं। अब देखिए लॉन्ग पीरियड के गोल कौन से हैं। सबसे पहले है जीडीपी। इंक्रीज इन जीडीपी इम्प्लाइज इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। की जीडीपी को हमें बढ़ाना है, क्योंकि जीडीपी बढ़ेगा ना तो ही हमारी इकोनॉमी का जो आउटपुट है वो ग्रोथ होगा। जो हमारा आउटपुट जीडीपी है वो कैसे बढ़ सकता है। जीडीपी जब बढ़ेगा जब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कैसे, मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था ना, 2 सेक्टर होते हैं। फर्स्ट सेक्टर इज हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, वो एक दूसरे से इंटरडिपेंड करते हैं। तो कहते हैं कि गुड्स और सर्विसेज का फ्लो है, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस सेक्टर ले और जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर सेक्टर यूज़ करे उनको, ये दोनों अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ है वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन इंक्रीज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कांस्टेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जीडीपी भी इंक्रीज होगी। फिर देखो इससे क्या होगा, रिसोर्सेज भी इंक्रीज होंगे, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। वो 2 सेक्टर मॉडल जो पहले करवाया था उसको एक बार दोबारा याद कर लेना, फिर अपने आप आपको समझ आ जाएगा कि जीडीपी कैसे बढ़ेगी। क्योंकि एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर जिसके पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एक के पास होता है गुड्स, वो इनका यूज़ करके पैसे देता है, वो गुड्स का यूज़ करके पैसे देता है। इस तरीके से फ्लो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे तो दोबारा प्रोडक्शन होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा। इसका सेकंड गोल है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, किसी को भी कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं हो, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो। ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का। तो इस पे हर 5 साल के बाद सरकार काम करती है। हर साल वो कभी 4 लाख नए रोजगार निकालते, कभी 5 लाख, कभी 4 लाख, कभी 7 लाख, ठीक है, इसके लिए वो काम करते। तो ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। इसका बेनिफिट क्या होगा, मोर एंड मोर पीपल शुड बी पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उनकी इनकम आएगी तो इनकम टैक्स भी भरेंगे, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, पॉवर्टी लाइन से वो ऊपर हो जाएंगे। और ये जो बेनिफिट होगा ग्रोथ का वो सारी सोसाइटी को मिलेगा, एक को नहीं सारी सोसाइटी को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी, यानी कि इनकम है, ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। जो गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी निकालती है वो गरीबों और अमीर दोनों को मिलेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम ए मीनिंगलेस एक्सरसाइज इफ द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ अकर्स ओनली ए हैंडफुल पीपल इन द सोसाइटी। कहता है कि कुछ लोगों के हाथ में नहीं होता वेलफेयर, सभी लोगों को बटेगा, रिच नहीं होगा, पुअर को भी मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिच है वो रिच होता हुआ जाएगा, पुअर है वो स्ट्रगल करते हुए लाइफ जिएगा। कि गवर्नमेंट की प्लानिंग का मोटिव यही होता है कि एक होता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब होता है इस तरीके से कल्याण करना कि सबसे जो निचले वाला वर्ग है ना
उसको भी क्या मिले, उसको भी उसका फ़ायदा मिले, उसका भी कल्याण हो, उसका भी इंक्रीज़ हो। जो बेनिफिट सरकार देती है, जैसे रोड बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, फ्री एजुकेशन देती है, न्यूट्रिशन देती है आजकल बच्चों को स्कूल में, तो गवर्नमेंट का यही है कि अमीरों के साथ साथ गरीब लोगों को भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्विटी हो। जो ज़्यादा लोग हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा है, उन पे टैक्स ज़्यादा पेमेंट करनी है, जिनकी इनकम कम है उन्हें कम टैक्स पे करके भी गवर्नमेंट उनको लेवल ऑफ इक्विटी पे लाना चाहती है। ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा वो है मॉडर्नाइजेशंस। मॉडर्नाइजेशंस का मतलब 1991 में 1991 में एक पॉलिसी आई थी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिससे क्या था, बहुत ज़्यादा उद्योगों के जो लाइसेंस और टैक्स की पॉलिसी है वो कम करके उनको आज़ादी दे दी थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ा दिया गया था। तो मॉडर्नाइजेशन से क्या होता है कि सारे सेक्टर हैं वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के अंडर आ गए। एक या दो ही सेक्टर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के अंडर हैं, बाकी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेटाइजेशन मिक्स्ड हो गया। तो प्राइवेटाइजेशन करने का फ़ायदा ये होता है कि लोग क्या होते हैं उसमें काम ज़्यादा करते हैं, प्रॉपर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार परमानेंट होने के बाद वो काम करना छोड़ जाते हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर में आपको डे बाय डे अपने आप को निखार करके ही काम करना होगा। ठीक है। मॉडर्न एज साइंस और इनोवेशन की एज है। हम बहुत ज़्यादा टेक्निक यूज़ करते हैं। इनोवेशन का मतलब नई चीज़ खोजना, बाजार नई नई चीज़ें खोजते हैं, प्रोडक्टिविटीज़ के वे खोजते हैं। जो काम पहले कम समय में ज़्यादा समय में होता था उसको कम करने के तरीके खोजते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रांति आई, या नई नई सीड्स आ गई, नई नई दवाइयाँ आ गई। आईटी का भी रिवोल्यूशन हो गया, डोमेस्टिक से बीओपी में जाने लगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लग गया। तो इससे क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन करने से हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हुआ है, कृषि सेक्टर डेवलप्ड हुआ है, बिजनेस सेक्टर डेवलप हुआ है। ठीक है। मॉडर्नाइजेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोल ऑफ प्लान इन इंडिया है। जो सोशल गोल है, ये कोई प्राइवेट गोल नहीं है, सोशल गोल है, सबका ही डेवलप उसको इंक्रीज करना। उसके बाद जो हमारा लास्ट लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव है वो है सेल्फ सफिशिएंसी। Self-sufficiency means dependence on domestically produced goods, particularly food grains. These goals was according to a high priority during the first 7 plans. कहते हैं कि 5 जो स्टार्टिंग के प्लान बने थे उसमें हम सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब अपने आप में कैपेबल होना, अपनी कैपेसिटी बनाना। इस जो पहले 5-7 प्लान बने थे उसका यही था कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है, इम्पोर्ट चीज़ों का नहीं करना। उसकी वजह से ज़्यादा फॉरेन की करेंसी इंडिया में आएगी और इंडिया लीड करेगी। तो ये थे हमारे लॉन्ग रन के गोल्स, जिनको अचीव करने के लिए 5 ईयर प्लान बनाए जाते हैं। ऐसे ही शॉर्ट टर्म के गोल्स भी हैं। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कोई डाउट आता है कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और साथ साथ इसके नोटबुक में आपको नोट्स भी मेंटेन करने हैं। ओके।